गाइज़ एक मैंने उस पे इंस्टाग्राम वीडियो ही होगा शायद रील होगी तो मैंने देखी थी कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह की मतलब उससे मुझे मतलब बहुत कुछ था उसमें, मैं याद तो नहीं कर पाई उसको सबको। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि वो मेरे घर नहीं आता तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। नहीं, आप चला के जाइए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए और उससे मिलने जाइए, गले लगाइए, उसकी शिकवे शिकायतें सुनिए। उसे मतलब उसको खुश कर दिए, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है। आप पहले आदमी आप बन जाओ, उसको मनाने वाले। फिर देखो कितना दिल को संतुष्टि मिलती है। ईगो छोड़ दो, साइड में कर दो। वो मुझे फ़ोन नहीं करता, मैं क्यों फ़ोन करूँ? वो मेरे घर नहीं आता, मैं क्यों उसके घर जाऊँ? वो मेरी शादी में नहीं आया था, मैं उसकी शादी में नहीं जाता। वो हम लोग इतनी परेशानी में थे, वो लोग नहीं हो सकता है उसकी कोई परेशानी होगी, माफ़ करो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, प्लीज़ आप जाके मिल लो, गले लगा लो, उसकी शिकवे शिकायतें सब दूर कर दो, बैठ के 2 कप चाय पियो बैठ के दोनों और कुछ खाओ, कुछ बीते पलों को याद करो और जो बातें आपको झगड़े की तरफ ले जाती हैं, उनको बंद ही कर दो बस। जो बातें आपको लगता है कि ये बहस की तरफ ले जाएगी और बहस झगड़े की तरफ आगे चल जाएगी, उस बहस को ही ख़त्म कर दो और कुछ अच्छे प्लान बनाओ घूमने-फिरने के, एक साथ बिताने के, उनको घर बुलाओ। मेरा मानना ये है। हाँ, मुझे स्कूटी वग़ैरह चलानी नहीं आती है, तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, हाथों-हाथ जाके नहीं मिल सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ड्राइवर को बार-बार बुला के और मैं जाके उनसे मिल के आऊँ। क्यों बहुत धोखे रह जाते हैं ज़िंदगी में, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पश्चाताप मेरी लाइफ़ में रहे और मैं सबसे मिल के आऊँ। मम्मी से भी मिलने जाऊँगी, सब अपनों से सबसे मिलना-मिलाना चाहती हूँ, उनको अपने घर बुलाना चाहती हूँ, उनका सत्कार करना चाहती हूँ, दिल से उनका सत्कार करना चाहती हूँ और चाहे मैं उनको रूखी-सूखी खिलाऊँ लेकिन इतना प्यार से खिलाऊँ कि उनके सामने उनको मेवे भी फीके लगे बस। मैं चाहती हूँ ऐसा दिल से। तो मेरे कोई अपने सुन रहे हों तो जल्दी से आए, 1 कप चाय पे आएँ और मुझसे मिलने ज़रूर आएँ और मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि छोटू और आसोपा जी की थोड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर अभी। आसोपा जी का भी मुझे बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और छोटू का भी मुझे बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ सबके साथ ही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ ही है। तो उन ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ हमें ये पूरी करनी है। मिलते-मिलाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ज़िंदगी जीते रहिए। कल को पश्चाताप में मत बदलिए। कल हम अपने आप को वो कह सकें कि हाँ, मुझे आज कोई गम नहीं है। जब हम इस दुनिया से जाएँ, तो हमें लगे कि हमने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया है, हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है और हम इस दुनिया से जाते हुए भी मुस्कुराते हुए जाएँ। जब तू इस जीवन में आया था, जग हँसा तू रोया था और बसर कर ज़िंदगी ऐसी कि जग रोए तू हँसता जा। बहुत कुछ है, समझने की कोशिश करना, एक बार फिर दोहरा देती हूँ। जब तू इस जग में आया था, जग हँसा तू रोया था। बसर कर ज़िंदगी ऐसी बसर कर ज़िंदगी ऐसी कि जग रोए तू हँसता जा। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। और गाइस कभी-कभी तो मैं ना ऑलिव थी हमारे पास, वो चली गई, उसका भी मुझे बहुत दुःख होता है। मैं बहुत उसने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। शादी-ब्याह में वो बहुत मैनेज करके रहती थी, कितना मुश्किल होता होगा। 2-2 दिन मैंने उसको अंदर भी रखा था, लेकिन वो बहुत साथ देती थी। रात को जब लोग सो जाते थे तब मैं उसको सुसु वगैरह के लिए लेके जाती थी। पोटी वगैरह के लिए लेके जाती थी। तो उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है और ऐसे ही छोटू है। छोटू को देख के भी मैं घंटों ही सोचती रहती हूँ, ये क्या सोचता होगा? और कभी-कभी वो मुझे पकड़ के ले जा रहा होता है, मैं समझ नहीं पाती कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। मतलब आप सोचेंगे कि मुझे समझने के लिए मतलब अपना सोचती हूँ कितना प्यारा,
मतलब छोटू कितना प्यारा है, वो हर चीज़ है ना मेरे आगे-पीछे रहता है। मैं बाहर जाती हूँ तो अपना नींद भी छोड़ के मेरे पीछे-पीछे बाहर आता है। मैं छत पे जाती हूँ तो मेरे पीछे छत पे आता है और देखना चाहता है मैं क्या कर रही हूँ। जैसे एक माँ के पीछे बच्चा घूमता रहता है ना, वैसे ही छोटू ठीक मेरे पीछे-पीछे घूमता रहता है और कभी-कभी मैं सोचती रहती हूँ ये क्या सोचता होगा? ये अकेला इसको छोड़ देते हैं हम तो ये क्या सोचता होगा उस टाइम? बहुत सारी मेरे दिमाग में ऐसे सवाल भी आते हैं छोटू को लेकर भी। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आप किसी पालतू जानवर को अपने यहाँ पे पालते हो, तो उसका खूब ख़्याल रखिए क्योंकि वो मूक भाषा है ना, वो हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते एग्ज़ैक्ट। तो कभी भी उसके पास पानी की कमी ना रहे, कभी वो ऐसा नहीं है कि 2 टाइम के खाना बाँध दिया तो उसको 2 टाइम ही खाना देना है, कभी उसकी इच्छा भी हो सकती है इसलिए देते रहना चाहिए, इतना मतलब वो नियम नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना है। जैसे हम बच्चे को पालते हैं वैसे ही हमें डॉगीज़ को पालने चाहिए और मैं छोटू का पूरा ख़्याल रखती हूँ और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप अकेले हो, आपको परेशान करता है, तो आप किसी को दे दो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर हम इसको इस दुनिया में लाए हैं, हम लेके आए हैं अपने जाके गए अपने आप नहीं आए, हम लेने गए थे, इसको लेके आए हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको पाल-पोस के हम इसका पूरा ख़्याल रखें, इसको बड़ा करें और इसका पूरा ख़्याल रखें। इस ज़िंदगी में तो छोटू मेरे साथ ही रहेगा और आगे का मुझे पता नहीं मैं डॉग लाऊँगी कि नहीं लाऊँगी क्योंकि मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ और बहुत मुश्किल होता है उनको बुलाना। जब वो गया था कि वो जब वो गया था एक लोहा था हमारे पास, लोहा गया था तब भी हम उसको बहुत याद करते थे और लोहा के बाद में ओलिव आया था, वो ओलिव आई थी तो ओलिव को भी हम बहुत मिस करते हैं। उसने भी बहुत साथ दिया, उसने तो बहुत साथ दिया था। लोहा तो फिर भी बाहर घूमता रहता था लेकिन ओलिव मेरे साथ रहती थी। वो दूसरों को घर में देख भी नहीं सकती थी, उसको सोशल नहीं किया था तो मैंने छोटू को अभी सबके साथ मतलब घुलने-मिलने देती हूँ, कोई आता है तो मैं इसको बंद नहीं करती लेकिन फिर भी कई लोग इसकी हाइट को देख के कहने लग जाते हैं कि इतना बड़ा डॉग है हमें काट जाएगा इसको बंद करो तो फिर मुझे मजबूर होकर उसको थोड़ा बंद करना पड़ता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं खूब ख्याल रखूँ उसका और कोई कमी वो महसूस ना करे कभी। गाइस जिनकी ज़ुबान होती है वो तो कह देते हैं अपने दुख और दर्द लेकिन जो बेज़ुबान होते हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए बेज़ुबानों की सेवा करिए आप और प्रभु आपका साथ देगा। बेज़ुबान जो भी हैं उनकी आप पूरी सेवा करिए। मुझे दुःख इस चीज़ का भी होता है कि मेरे पापा लास्ट टाइम में मतलब जब बीमार हो गए थे, मतलब बहुत जल्दी चले गए मेरे पापा, इतने बड़े नहीं थे। लेकिन मेरे पापा जब बीमार हो गए थे तो मैं उस टाइम जैसलमेर रहती थी। मेरे चिंतन भी थे, ट्विन्स थे मेरे और छोटे ही थे वो और तो मेरे पापा बीमार हो गए थे, उनकी आवाज़ बंद हो गई थी और आवाज़ बंद हो गई तो वो एक दिन रोने लगे, मतलब वो अपने मन की कुछ बात कह नहीं पा रहे थे। तो कब थोड़े दिन वो लिख-लिख के दे रहे थे, लेकिन जब वो और ज़्यादा बीमार हो गए तो लिख भी नहीं पा रहे थे। तो मुझे इतना दुःख होता था अंदर ही अंदर कि भगवान बेज़ुबान किसी को मत करना, क्योंकि अंदर जो भाव है, हमारी हमारी कोई डिमांड है या हम कोई कुछ सोचते हैं किसी के बारे में, तो हम उनको प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ भगवान किसी को बेज़ुबान मत करना। मेरे पापा के जो लास्ट टाइम था, मुझे हमेशा याद मतलब इस चीज़ की याद आती है कि काश वो बोलते होते तो अपने मन की बातें बताते। हाँ, मैं उनको बच्चों की तरह कभी बैठ के खाना खिलाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको मैं खाना खिलाती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैं ये समझ नहीं पाई और जब मैं उनको छोड़ के जैसलमेर गई थी, तो उसके बाद मैं आई तो पापा मुझे नहीं मिले, मुझे इस चीज़ का भी दुःख है कि मैं क्यों गई थी। लेकिन वो बच्चों के एजुकेशन वगैरह होता है, उसकी वजह से हमें जाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं पापा के पास थोड़े दिन और रहती तो मैं और ठीक हो जाती। पता नहीं ऐसा हर इंसान को लगता होगा, मुझे भी ऐसा लगता है। तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर हैं मेरे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मैं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे आज मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज़ रात को ऐसी सुन ली है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जीवन का कुछ पता नहीं है।
जब तक आप जी रहे हो, जब तक लोग ज़िंदा हैं, उनकी केयर करो, उनका कुशल-क्षेम पूछो, मिलते-मिलाते रहो। कचरे वाला जब आता है, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, कचरे वाले की जब भी आवाज़ आती है, तो छोटू मुझे खींच के ले जाता है और बोला कचरा फेंको, और जब तक मैं कचरा नहीं फेंकती है, गाड़ी चली रवाना हो जाती है, तो उसको भौंक-भौंक के रुकाता है। तो बहुत अच्छे होते हैं डॉग। तो गाइज़, आज आपसे बहुत बातें हो गई, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। बस बैठे-बैठे यूँ ही कुछ ख़्याल आते हैं, तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, अगर आप थोड़ा भी मेरे ब्लॉग को पसंद करते हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप पसंद नहीं करते हो, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना? क्योंकि आप अगर मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे, तो मेरे भले के लिए बताएंगे, और आप क्या सुनना चाहते हैं वो बताएंगे, आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो बताएंगे, और मैं ज़रूर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगी और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। ये छोटू एक चिड़िया को भगाने की उसमें लगा हुआ है। चिड़िया कहाँ चली गई? चिड़िया ने आपको हरा दिया? मेरे छोटू को क्यों हराएगी चिड़िया? मेरा छोटू तो बहुत ब्रेव है। ओहो, छोटू कभी हार नहीं मान सकता। छोटू चिंता नहीं करो, मैं करती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इसके अंदर चली गई क्या? ओहो, चिड़िया कहाँ चली गई? छोटू छोटू परेशान मत हो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। छोटू, मैं आपकी हेल्प कर। जियाना की गाड़ी आ रही है, जियाना की गाड़ी आ रही है। जीवन आ गया, जीवन आ गया। जीवन आ गया, मेरा क्यूटी 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 क्यूटी। बुखार के आ गई। मैं तो हमेशा सेकंड ही आ जाती हूँ। मैं रो रही हूँ। रोते जाऊँ? जाना कि चिप्स खाने का मन कर रहा है मेरा तो। जाना, मैं हंस रही हूँ। अभी हंसाना फिर देखना। नहीं हंसू क्या? फिर हंस रही। आज तो अब गई। जियाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आती हूँ। अरे जियाना, मुझे बहुत डर है, मुझे बचा लो।